नमस्कार, प्रणाम। मैं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दरअसल मैं खुश नहीं हूं। दरअसल ये कानूनी लड़ाई जो जीती गई है उसको लेकर मन में उत्साह भी है, इसको लेकर मन में शंका भी है और इसको लेकर दिमाग में बहुत सारे सवाल भी हैं। और मैं उन बातों का तो जिक्र नहीं कर सकता, बाकी वीडियोस में मैं उस तरीके से बात करता हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत सीनियर कहा जाए और जिनकी संग आयु मोहन भागवत से ज्यादा है, दरअसल ऐसे राजनीतिक विश्लेषक के साथ जुड़ा हूं। तो मैं उड़ी लकड़ी पड़ी और खड़ी लकड़ियों का जिक्र नहीं कर सकता। थोड़ा संयमित होकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीनियर हैं मुझसे और बहुत बेहतर चीजों को समझते हैं। राजेश सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, प्रणाम। और ये यूजीसी को लेकर जो एक आंदोलन छिड़ा हुआ था और यूजीसी को लेकर जो कुछ हुआ, और आज मैं सुप्रीम कोर्ट था और पार्लियामेंट चली नहीं, पार्लियामेंट से प्रभाग के मैं सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि मन में धुकधुकी लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट गया और वहां जाकर मैंने देखा कि दरअसल ये मामला क्या है। तो कोर्ट नंबर 1 पर ये पिटीशन लगी हुई थी और आज जस्टिस सूर्यकांत मुझे लगता है कि फुल फॉर्म में थे और उन्होंने यूजीसी पर रोल बैक तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पे अंतरिम रोक लगाई है। पूरा सवर्ण समाज जो है, अपर कास्ट, और मैं उससे भी अलग हटके पूरे राष्ट्रवादी जो हैं वो प्रसन्न है। सर, ये हॉट एयर बलून चेक कर रही थी गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट को लगा साहब की चेक करते हैं, थोड़ा तुष्टिकरण कर लेते हैं, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे बीच, ये आखिर खुराफात किसकी है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं सर? खुराफात जो है गत सरकार में बैठे ये सारे नौकरशाह हैं और पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट जो पुराना अभी भी जमा हुआ है उसकी खुराफात है सब। और नरेंद्र मोदी और ये सारे लोग मूर्ख हैं। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। इन्हीं लोगों की नहीं, इनके जो प्रदेश में जो सरकारें हैं वहां भी इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ने डीएमके का वकील रख के और केस लड़ना शुरू किया था और जिसमें भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारा गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये सब मूर्खता में ही कर रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होगा। ये हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, और कल्पना करिए कि इनका शिक्षा सचिव वो यूजीसी का चेयरमैन है इस समय, और उसी की देखरेख में सब कुछ हुआ होगा ना। और इनको पता भी नहीं कि क्या हुआ। और यहाँ तो अब खबर मिल रही है कि कोर्ट तक को भी नहीं पता है इन सबों ने, अदालत को भी। ये जो नए इन्होंने रूल बनाए और सारे दुनिया भर के उल्टे सीधे चेंज किए, जिसके अंदर आपने वोक पॉलिटिक्स और वो जो डीएआई कहा जाता है, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन, और वो सारा तमाशा जो है उसके अंदर इंक्लूड करके इन्होंने सारे नियम बदल दिए। जो पहले वाले जो अब 2012 के नियमों को दोबारा उन्होंने कहा है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग वो चलते रहेंगे। वो 2012 के नियम बिल्कुल सही थे। उन नियमों के अंदर इस प्रकार का भेदभाव नहीं था। उसके अंदर ओबीसी नहीं इन्वॉल्व थे। उसके अंदर अगर कोई झूठी शिकायत करता तो उसके लिए भी एक उसके लिए भी एक उन्होंने मैकेनिज्म बना के रखा था कि उसका कैसे समाधान किया जाएगा। ये सब निकाल दिया। और किसने निकाला? इन्हीं सबों ने निकाला होगा, ये जो सारे ब्यूरोक्रेट हैं। अब उसमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी की बार बार बात हो रही है, जिसके अंदर हर प्रकार के की बातें कही जा रही हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी में मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी उसको गंभीरता से देखा भी होगा। उनको लगा सब चल जाएगा। अब इस सरकार की स्थिति यह है, और सरकार में जो अपोजिशन के लोग भी हैं उनको उनको बस अपने मुद्दे नजर आते हैं कि हाँ भाई, राहुल गांधी ने कह दिया वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी, उसी में लोग उलझे रहते हैं। बाकी चीजों की गहराई में तो जा ही नहीं रहे हैं। और सरकार के ये सब बड़े बड़े एमपी, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानने वाले गधे सब, ये सब भी जो है मतलब कि ध्यान नहीं देते कैसे क्या हो रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। और जो कुछ भी ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर सीधे साइन कर देते हैं सब। तो जब ऐसी स्थिति है सरकार की, तो उसमें इनका फजीता तो होना ही था। और जम के हुआ है। और जम के नहीं हुआ है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी का आभा मंडल टूट गया है, खत्म हो गया है। अब वो आभा मंडल इनका वापस नहीं आने वाला है। और ये जो ढकोसलापन इन्होंने किया है, अभी भी जो आप बात कर रहे थे आप लोग की, जो तुषार मेहता जो है वहां गए और वहां तटस्थ मुद्रा बना के बैठ गए। इस तरह का जो ढकोसलापन ये लोग कर रहे हैं कि हम यहाँ इधर भी नहीं रहेंगे उधर भी नहीं रहेंगे, चुप लगा के बैठ जाएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान नहीं होगा। लोग अब
मूड में हैं कि कोई मौका मिले कि हम सड़क पे उतरे, और इन्होंने, आपने जैसे ही मौका दिया लोग सड़क पे उतर गए, दूसरी तरफ के लोग भी सड़क पे उतरते और सारा तमाशा होता, मार काट मचती। और ये समझ नहीं रहे हैं कि ये सारे कानून नियम तो आप बना देंगे, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पे क्या होगा इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कट्टावार होंगी अगर ये नाटक बहुत ज्यादा ही बढ़ा देंगे तो। ये गुजरात में है, इनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर क्या परिस्थितियों का, जाति के ऊपर अगर कुछ भी तमाशा शुरू होता है तो क्या क्या परिस्थितियों का, किन किन परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। और संघ के लोग भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, उनको कोई ग्राउंड फीडबैक कोई नहीं दे रहा है। तो ये सारी मूर्खताएं कर रहे हैं, सब मूर्ख है सब। और मैं इनको, शिक्षा मंत्रालय तो वैसे ही क्या गुजरा है, ये सब बात करते हैं एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अभी तक कहीं कोई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कहीं उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। भाजपा के राज्यों में भी उस शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसके लिए जो वर्तमान शिक्षा सचिव हैं उनको बड़ी बड़ाई की गई है। मैंने देखा उनका विकिपीडिया पे, जब उनका कि साहब शिक्षा नीति इन्होंने लागू की, कहीं कोई शिक्षा नीति वगैरह लागू नहीं हुई है। और बाकी जो कुछ लागू हो रहा है, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की कुछ किताबों में थोड़े बहुत चेंज कर दिए, और वहां अपने टीचर्स को बताना शुरू कर दिया कि तुम लोग जेंडर फ्लूइडिटी सिखाओ, बच्चों को बताओ कि तुम कोई भी जेंडर मन में तुम्हारे आए तुम हो सकते हो। तो ये सारा जो वोक एजेंडा है जो विदेशों से आया हुआ है, और कहीं ना कहीं से सोरोस गैंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं से वो लिंक इनके बने हुए हैं। बताइए क्यों ये जो वकील है इन समूह की, वो क्यों इस चीज को लेके पीछे पड़ी हुई थी इतने पिछले साल से, और किस तरह से उसने इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करा दिया, कैसे कर दिया उसने इंदिरा जयसिंह ने। वो तो अपने एकदम फोकस तरीके से चल रही है कि हमें क्या करना है। और इन सब का इंडिकेशन जब चंद्रचूड़ थे सीजीआई, तो उन्होंने दे दिया था। बार बार वो वही वोक एजेंडा, वही सोरोस एजेंडा, वही डीईआई एजेंडा, वही जेंडर फ्लूइडिटी की बात वो कोर्ट के अंदर किया करते थे। तो ये सब एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ चल रहा था। ये वकील रही है, इसको जो बेल दिया गया था तीसरा शीतलवाड़ को, उसकी वकील यही है, इंदिरा जयसिंह। और तीसरा शीतलवाड़ को जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने बेल दिया था सबको पता है। तो ये सारे खेल, ये सब खेल रहे हैं एकदम फोकस तरीके से। और ये मूर्ख जो बैठे हुए शिक्षा मंत्रालय में और बहुत की मिनिस्ट्रीज में, इन सबको कुछ पता ही नहीं है कि क्या खेल हो रहा है। और बड़े बड़े मूर्धन्य लोगों ने, विद्वानों ने इन लोगों को दुनिया भर का ज्ञान दिया, मोटी मोटी किताबें लिखी। राजीव मल्होत्रा का नाम आपने सुना ही होगा, इतनी मोटी मोटी किताबें लिख के दे गए वो कि साहब ऐसे ऐसे खेल खेले जा रहे हैं, आपके बच्चों को ऐसी उल्टी सीधी चीजें पढ़ाने का की योजना बना के ये सब बैठे हुए हैं। इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। सारा मार्क्सिस्ट एजेंडा, सारा समाज को बांटने का एजेंडा जो है इनका चल रहा है। और ये सब बिल्कुल निष्प्रिय मूर्ख बैठे हुए हैं और समझते हैं कि चुप ला के बैठेंगे तो हम ज्ञानी माने जाएंगे। अब समझ में आ गया ना कि चुप ला के बैठो ज्ञानी नहीं माने जाओगे। और जब ज्ञान बघारने के लिए आए हैं लोग सोशल मीडिया पर, तो लोगों ने दौड़ाया है इन लोगों को, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, और सारे जितने सोशल मीडिया के इनके चेले चपाटी सब एक्टिव रहा करते थे, सबको दौड़ा लिया जनता ने। उनकी सारी मूर्खता, उनकी सारी सारी धूर्तता, सब कुछ एक्सपोज हो गई है इस बार। तो अभी सब चलने वाला नहीं है। वो जो आभा मंडल था, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, वो आभा मंडल अब गुल हो गया, एक झटके में गुल हो गया। आडवाणी के साथ जो जिन्ना को लेके हुआ है ना, जो हुआ, और आडवाणी अचानक दरकिनार कर दिए गए, वही परिस्थिति इस समय मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी का आभा मंडल खत्म हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि कभी भी अब गुजरात की जमीन से, गांधी की के प्रदेश से, गांधी की जमीन से अब कोई व्यक्ति जो है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री वगैरह नहीं बनने वाला। लोगों ने देख लिया कि इन लोगों की क्षमता क्या है, इन लोगों की योग्यता क्या है। ये सब नाकारे हैं सब। अच्छा, इतने बड़े मूर्ख हैं सर कि आप इंदिरा जयसिंह की बात कर रहे हैं। इंदिरा जयसिंह वोक है, उसके तमाम एनजीओ पर वैसे ही केस चल रहा है, उसके तमाम एनजीओ पर वैसे ही बवाल चल रहा है, उसके तमाम एनजीओ पर ऐसे ही तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। और इंदिरा जयसिंह खुद जो पॉस्को एक्ट में एज जो 18 वर्ष है उसको वो 15 करना चाहती है। वो वैसे व्यभिचार, लड़कियां व्यभिचारी हो, लड़कियां को शोषण किया जाए, उनकी ग्रूमिंग किया जाए, उनको एज अ स्लेव ट्रीट किया जाए 18 वर्ष से पहले, इसका एजेंडा इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट पर लगाए बैठी है। लगातार वो ऐसा काम कर रही है। और क्या ये मूर्ख है, नितांत मूर्ख है, अनपढ़ है, जाहिल है, कुपड़ है कि इनको पता नहीं कि इंदिरा जयसिंह इस मामले की रोहित वेमुला वाले केस से अब तक लगी पड़ी है। क्या ये आंखों में
आंखों में सुरमा लगा के बैठे थे संजय सिंह वाला, या मुंह में फेविकॉल पी के बैठे थे? इनको पता नहीं कि ये सारा वोकिज्म चल रहा है। और यूजीसी में तमाम लोग, मैं तो शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं देखता हूँ यूजीसी और तमाम विश्वविद्यालयों में, अशोका यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, या फिर वो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम विश्वविद्यालयों में लेफ्ट लिबरल गिरोह की जड़ें इतनी मजबूत है, इतनी नीचे जड़ों, मतलब इतनी बेहतर है कि इसका कुछ कर ही नहीं पाए। फिर ये दम्भ क्यों भर रहे हैं कि साहब हमारा सिस्टम भी हो गया, सरकार भी हो गई, सत्ता भी हो गया, यानी कि मतलब मैं क्या कहूं, और ऊपर से वो लिजपिज लुजपुज, मैं अगर कहूं Yes. तो क्या आरएसएस को लोगों को ये सब नहीं दिखता है? क्या 2024 की गति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं? क्या जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ वही केस वापस नरेंद्र मोदी के साथ करवाना चाहते हैं? हिंदू गाय तो नहीं है ना कि वो कसाई के पास चली जाएगी, नहीं तो लेकिन अब खूंटा इसमें तोड़ के तो भागेगी। अरे अब इसमें संघ को कहां से दोष देंगे आप? संघ ने तो इनको दे दिया है कि अपना अपना अध्यक्ष बनाओ, तो चुन के बड़े जो परिक्रमावादी नेता होते हैं उनको अपना अध्यक्ष बना लेते हैं। संघ ने तो इनको खुला छोड़ा हुआ है। संघ कहता है जो निर्णय लेना है लीजिए। तो वो मोदी का क्या संघ करेगा? मोदी अपने आप को ही बिगाड़ने में लगे हुए हैं। संघ ने कहा था कि आडवाणी जी जाके वहां पे पाकिस्तान के अंदर जो है जिन्ना की मजार पे फातिहा पढ़े। संघ ने तो नहीं कहा था, लेकिन जाके पढ़ा है ना वहां। तो इन लोगों के सलाहकार ऐसे हैं, इस तरीके के लोगों को इन्होंने बिठा रखा है, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके इर्द गिर्द हैं। ये नौकरशाही की गुलामी कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। हर बात में ये नौकरशाहों के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। हर चीज के लिए अपना भाषण लिखने भी मुझे लगता है आजकल जो जिस तरीके के इनके लचर भाषण होते हैं और जिस तरह की एक ही बात बार बार दोहराई जाती है, लगता है कि ये नौकरशाह जो 10 12 15 लोग इनके इर्द गिर्द वहां बैठे हुए हैं वही इनको चला रहे हैं और इनका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब बात कर रहे थे ये जो पॉक्सो एक्ट के लिए जो इन्होंने कहा है कि एज जो है रिड्यूस कर दी जाए। एज जो है मतलब कि बढ़ा दी जाए, रिड्यूस नहीं कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, ये लेके गई है कि साहब नहीं रिड्यूस कर दी जाए, जिससे कि कम उम्र की लड़कियां जो हैं उनको भी सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी जो एक्सेप्ट की जाए। सब कुछ लव जिहाद को जस्ट लेजिटिमाइज करने का खेल है ये। और इसके लिए सारे एक्टिविस्ट, स्वाति गोयल शर्मा, ये सारे लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि ये सब नहीं करना है। वो खुद अपना वकील करके, पैसा इकट्ठा करके, यहाँ वहां से क्राउड फंडिंग करके अपना वकील लेकर सब कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ते हैं। और किससे लड़ाई लड़ते हैं? तो इंदिरा जयसिंह जैसे लोगों से लड़ाई लड़ते हैं जिनका इतना रसूख है, जितने पहुंच है। मैंने कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें कई जजों से इनका व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत रिश्ते हैं इन लोगों के आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है, सब कुछ है। उनके खिलाफ बेचारी लड़ती है स्वाति गोयल शर्मा और ये संजीव नेवार जैसे लोग जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सरकार को लगता है कि ठीक है, ये लोग आपस में लड़ते रहे, हमें कुछ नहीं करना है, हम तटस्थ बने रहेंगे, देखते रहेंगे सारा तमाशा। आप प्रोएक्टिव होकर कुछ करना ही नहीं चाहते। आप कोई कानून भी प्रोएक्टिव होकर ऐसे नहीं बनाना चाहते। आप चाहते हैं कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जाए। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही हर चीज पे फैसला करे। तो एक आम धारणा आजकल ये बन गई है कि अब आवश्यकता यह है कि जस्टिस सूर्यकांत जो है, लग रहा है कि वो एजेंडा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं। जो अभी कुछ दिनों में उनके कुछ इनके जो निर्णय आए हैं और जिस तरह के निर्देश इन्होंने दिए हैं, जिस तरह के कमेंट्स और टिप्पणियां इन्होंने दी हैं, तो ऐसा लगता है मुझे कि अब प्रधानमंत्री पद के लिए जो है जस्टिस सूर्यकांत रिटायर होते हैं, उनको फिर प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर तो कोई निर्णय क्षमता अब रह नहीं गई। एचआरडी तो बना ही दे, प्रधानमंत्री नहीं तो एचआरडी तो बना ही दे। नहीं, प्रधानमंत्री बना दें, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई निर्णय ले ही नहीं रहे हैं। निर्णय लेते हैं और फट से 10 कदम पीछे हटा लेते हैं। सीए आंदोलन के बाद और जो आंदोलन किसान आंदोलन के बाद इस व्यक्ति ने कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किए हैं जिसके लिए हम कह सकें कि इस व्यक्ति ये डिसाइसिव है, ये निर्णायक प्रधानमंत्री हमें मिल गया, जिसके लिए इनको चुना गया था कि आप कठिन कठिन विषय चीजों को भी निर्णय के ऊपर भी निर्णय लेंगे। आप वो जो मुद्दे जिससे सब लोग भागते फिरते हैं, आप उससे भागेंगे नहीं, उन मुद्दों से लड़ेंगे। यही तो लोगों की अपेक्षा थी इनसे। तो कहाँ लड़ने वाले हैं? तो कहीं नहीं लड़ रहे हैं। ये तो ममता बनर्जी से नहीं लड़ पा रहे हैं। ये हर चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। एक बार जो कुछ हुआ तमिलनाडु में, वो उन्होंने फिर डाल दिया राष्ट्रपति के ऊपर कि भेजिए अब आप
और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी राय देगी। तो ये तो इनकी मानसिकता है। आप स्वयं कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि मैं निर्णय नहीं लूं, बाकी सारे लोग निर्णय लें, तो इसके बाद बैठ के मैं तटस्थ भाव से देखूं, तमाशा देखूं। तो ऐसे करके कोई प्रधानमंत्री चलेगा क्या? तो ये जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं उसमें ये इनका अपना किया धरा है। संघ क्या करेगा उसके अंदर? संघ के प्रचारकों के अंदर तो वैसे ही कुवत नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी से लड़ सके और कोई कुछ कर सके। उसमें कम से कम ये कर सकते थे कि विद्यार्थी परिषद के लोग जो है अपना खुल के इस मामले में बोलते कि हमें न्याय के लिए लड़ना है या अन्याय हो रहा है, और विद्यार्थी परिषद खड़ी होती है कि साहब ये इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, इस तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया। तो संघ भी तो आप ही की तरह काम कर रहा है सब, वो भी तो आपका ही पिछलग्गू बना हुआ है। तो सब कुछ जो कुछ भी है इन्हीं के ऊपर है। मोदी जी के ऊपर ये सब कुछ डाला जा सकता है, दोषी नहीं का माना जाएगा। और आभा मंडल मेरे मन में तो खैर बहुत दिनों से वो जो एक सम्मान का भाव प्रारंभिक दौर में मैंने अपने मन में बना के चला था मैं कि कुछ करेंगे ये, कई बातों को देख के मुझे वो भाव तो खैर रह ही नहीं गया है। बस एक ही भाव है कि भाई क्या करें, हमारे सामने कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और अपने पास विकल्प नहीं है, तो इनको वापस लाना है बार बार। तो जब सही मौका आएगा तो उसमें हम इनको जाके वोट दे आते हैं। आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूं मैं। जी जी, मुझे फाइनल रिमार्क कीजिए कि क्या जो मार्च में अगली सुनवाई है उसमें कुछ निकल कर आएगा क्या? मुझे लगता है कि निकल के आएगा। और जिस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं सीजेआई ने, जस्टिस सूर्यकांत ने, उनको देख के मुझे लगता है कि ये लोग गंभीरता से इसको देख रहे हैं। ये हवाई खेल नहीं चल रहा है, वो समझ रहे हैं कि क्या सब कुछ हुआ है इसमें। और मुझे लगता है कि कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात होगी ये देखना कि इनका क्या रिस्पांस है, इनके जो एसजी हैं वो क्या कहते हैं, तुषार मेहता क्या कहते हैं अदालत के अंदर। और उसमें समझ में आएगा कि इनके अंदर कुछ दमखम है या नहीं, या फिर रीढ़ जो है पूरी तरह से गल चुकी है। और मैं अब सब कुछ, अब ये मंत्रियों के ऊपर भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये सब मिनियंस हैं, सब ये मंत्री थोड़े ही हैं, सब ये परिक्रमावादी हैं, सब इनके इर्द गिर्द दरबार ला के बैठते हैं। मोदी जी का दिमाग में कोई फितूर आता है तो उस दिमागी फितूर को वो इनको बोल देते हैं और ये सब बैठ के इंप्लीमेंट करते हैं। और मैं देखता हूँ ना, यहाँ मैं देखता था एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ऐसे कुछ करके था। सारे रेलवे स्टेशन पे इन सबों ने करोड़ों खर्चा करके ट्रॉलियां लगा दी, उसी क्या नाम उसका, एक शॉर्ट टर्म है उसका, सब कूड़ेदान बन के पड़ी हुई है हर जगह। तो ये बस इनके दिमागी फितूर को संतुष्ट करने के लिए सारे जो ब्यूरोक्रेट मिनिस्टर्स, मंत्री हैं, वही उसमें लगे हुए हैं। उसमें कुछ जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो अच्छे हैं, जैसे कि अश्विनी वैष्णव वगैरह, तो प्रोजेक्ट्स ठीक से कर रहे हैं, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट तो इनसे हो ही नहीं सकता है। तो उसमें भी इनकी कोई क्षमता नहीं है, सब गड़बड़ मामला चल रहा है। और भ्रष्टाचार चरम पे है हर जगह, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और निकम्मापन तो चरम पे है। और बार बार कहते रहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कुछ करना चाहिए इसको लेके। और सारा स्वच्छता अभियान जो है हवा खाने चला गया, अर्बन डेवलपमेंट शून्य है। और ये जो बेकार की ये सब चीजें करके, जो बेकार के मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों का कोई अर्थ ही नहीं, जो नकली मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे सारा देश उलझ जा रहा है इनकी मूर्खता के कारण। जैसे कि मुद्दा, ये सारा जी मुद्दा जी 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 अनायास मुद्दा आया जी। है ना, ये तो मूर्खतापूर्ण हाँ मुद्दा, ये मुद्दा था ही नहीं। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि उड़ता तीर ले लिया। बहरहाल इस मुद्दे पर आपसे बहुत बेहतर बातचीत हुई और बड़े विस्तार पूर्वक इस चीज को समझा। बहुत जल्द राजेश सर के साथ हम किसी और मुद्दे पर और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात करने जाएंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। राजेश सर, आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर नमस्कार। राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। वंदे मातरम, जय जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।